हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न एक ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न है और इसकी हेल्प से हम लोग जो स्टॉक्स मोमेंटम में अभी आए हैं और उनसे हम पैसा कमाने की सोच सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा डब्लू पैटर्न को लेकर। और ये जो डब्लू पैटर्न है इसको हम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम पर नहीं देखते। इसको हम 2, 3, 4 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि हम इसको लास्ट 2 इयर्स का पैटर्न उठाकर, डेटा उठाकर तब देखने लगें, नहीं। ये 2, 3, 4 मंथ्स के बीच में ही पैटर्न बनना चाहिए और जितना छोटा पैटर्न होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। छोटा इन द सेंस कम टाइम लेकर जितना बना होगा। तो आप ये लेकर चलो कि 6 मंथ से ज़्यादा अगर इसको पैटर्न बनने में लग रहे हैं, तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम हमें लेना चाहिए। उससे देखो, जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करने वाली बहुत सारी बुक्स हैं, वहाँ पर अपने-अपने तरीके हैं और एक ही चीज़ को अलग-अलग तरीके से सारे राइटर्स ने इंटरप्रेट किया है और उसको समझाने की कोशिश की है। तो अगर मेरी कोई भी बात किसी भी बुक से थोड़ी-सी अलग होती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूँ या वो गलत हैं। दोनों ने ही बैक टेस्ट करके काम किया होगा, दोनों को अच्छे रिज़ल्ट मिले होंगे, तभी आपके साथ चीज़ें शेयर की गई हैं। तो जहाँ भी आपको डाउट आए, तो उस केस में उस डाउट को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद से मेहनत करके बैक टेस्ट करो और जिस तरीके से आपको बेटर रिज़ल्ट्स आएँ, उस तरीके से उस चीज़ को फ़ॉलो करो। तो यहाँ पर जब हम डब्लू पैटर्न की बात करते हैं, इसको डब्लू पैटर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डब्लू शेप बनाता है। तो मैं यहाँ पर एक पंजाब नेशनल बैंक का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। यहाँ अगर हम देखें, दिस इज़ द फॉल, फर्स्ट फॉल, देन रिकवरी एंड देन दोबारा से नीचे आना। और जब ये दोबारा से नीचे आए, तो आप ये मानकर चलो कि ये सेम लेवल तक नीचे आना चाहिए जहाँ तक ये पहले आया था। यानी कि ये डबल बॉटम बनाना चाहिए। इसको डबल बॉटम कहते हैं। एक ही लेवल पर आकर दोनों बार आना और फिर उठना शुरू हो जाना। तो ये उठना शुरू होना, ये डब्लू पैटर्न बनेगा अगर हम इसको ऊपर तक ऐसे वापस से खींच कर लेकर जाएँगे। जब ये ऊपर खींच कर लेकर जाएँगे, इस पर्टिकुलर केस में, यानी कि अभी डब्लू पूरा नहीं बना है, अगर डब्लू पूरा बन जाएगा, तो यहाँ अपॉर्च्युनिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। तो डब्लू पूरा नहीं बनने देना है, उससे पहले हमें पिक करना है। वो पहले कब पिक करना है, मैं इसको वापस से यहाँ से हटाता हूँ और हटाकर आपको बताता हूँ कि यहाँ से हमारा ये फॉल शुरू हुआ। इससे पहले हम ये भी कह सकते हैं विवेक भाई, फॉल तो यहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ से फॉल के बाद में एक मेजर अपसाइड था, तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ फॉल नहीं था। फिर नीचे आया और एक बहुत अच्छी-सी अपसाइड आई। फिर नीचे आया और बहुत अच्छी-सी अपसाइड आई। लेकिन जो हमने ये पैटर्न्स यहाँ इस लेवल से स्टार्ट किया, यहाँ के बाद बहुत अच्छी-सी अपसाइड नहीं है, बहुत थोड़ी-सी अपसाइड है और ये कंटिन्यूएशन ऑफ फॉल है, सीधा-सीधा। यहाँ पर तो ये बहुत बड़ा अपसाइड है। अगर हम इस अपसाइड को भी अगर मेज़र करने लगें, तो जो लो लेवल आया, वहाँ से 15% का अपसाइड है। जो ये सेकंड लेवल आया था, यहाँ से यहाँ तक, ये 25% का अपसाइड है। जो ये थर्ड अपसाइड था, दिस वाज़ 14% अपसाइड। लेकिन जो हमारे पैटर्न के अंदर अपसाइड है, सिर्फ 5% के आसपास है। तो हमें पैटर्न वहाँ से शुरू करना है जहाँ से बहुत ज़्यादा मेजर अपसाइड ना हो। तो यहाँ से हमने इसको नीचे लिया, लेफ्ट हमारा एक फॉल आया, देन रिकवरी आई, देन दोबारा से आया और ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पर रहना चाहिए। आप इसको, अभी जो ऑलमोस्ट सेम लेवल है, ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। हम इसको परसेंटेज में नहीं कह सकते, लेकिन आपको मोटा-मोटा दिखना चाहिए कि ये सेम ही रेंज है जहाँ से इसने वापस से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया और ये सेम रेंज नहीं है। तो ये सेम ही नज़र आता है और वापस यहाँ से उठना शुरू हुआ। अब जब ये उठना शुरू हो, तो जो हमारा ये सेंट्रल पार्ट है, जो डब्लू का हमारा मिड पॉइंट है, और जो रेजिस्टेंस बना हमारा, रेजिस्टेंस कहाँ बना? हमने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस देखा, दिस वाज़ द रेजिस्टेंस। तो यहाँ रेजिस्टेंस के बाद में ब्रेकआउट होना चाहिए। अब इस रेसिस्टेंस से ब्रेकआउट का मतलब क्या है? कि यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल और ग्रीन कलर की कैंडल हो और इस रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हो। अब अगर हम देखें, तो इसको हम क्लोजिंग ऊपर मानेंगे? यस, क्लोजिंग तो ऊपर है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही लेवल है। इसको क्लीन ब्रेकआउट नहीं कहते। टेक्निकली बात करें तो ये ब्रेकआउट है, लेकिन क्लीन ब्रेकआउट नहीं है, सिर्फ उसके पास जाकर रुक गया है। तो जहां भी आपको डाउट नजर आए, उस डाउट के केस में आप हमेशा नो कहना सीखना। यानी कि जहां डाउट है, उस ट्रेड को नहीं लेना। जहां डाउट है, उसको हम पैटर्न नहीं मानेंगे। जहां क्लियर है, उसको पैटर्न मानेंगे। तो अब यहाँ पर ये डाउट्स है, तो इसको नो मैं कहूंगा। तो क्लीन ब्रेकआउट हमारा कहां पर आया? दिस इज द क्लीन ब्रेकआउट अगली कैंडल से। अब जब ये क्लीन ब्रेकआउट आया, तो ये तो हो गया ब्रेकआउट। अब मेरा कहना ये होता है कि ब्रेकआउट का कंफर्म होना भी
समहाउ जरूरी है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ब्रेकआउट कंफर्म कब होता है? तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, हमने ये देख लिया कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उस कैंडल का जो टॉप बना उसके ऊपर अगर प्राइस चला जाए तो हम उसको टेक्निकल ब्रेकआउट को कंफर्म होना कहते हैं। तो ब्रेकआउट हमारा हुआ 4 दिसंबर को, जहां मैंने ये ब्लू एरो लगाया। लेकिन कंफर्म कब हुआ? जब हाई के ऊपर प्राइस चला जाए। तो कंफर्म चाहे वो इंट्राडे में चला जाए, तो कंफर्म हमारा यहां पर 6 दिसंबर को हुआ, जब इससे ऊपर प्राइस हमारा ये चला गया। तो हम इसको मार्क भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस गया है क्या? हम देख सकते हैं ये इससे ऊपर हमारा प्राइस गया है, दिस वन। तो जब हमारा प्राइस ऊपर चला गया यानी कि हमारा ये कंफर्म हो गया, ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। अब ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद में इस पैटर्न के बेस पर हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब इसका टारगेट क्या निकल कर आता है? देखो, अलग-अलग ऑथर्स अलग-अलग बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 टेक्निकल टारगेट्स निकल कर आते हैं। नंबर 1 कि जो लो बना, हम वहाँ से एक बार डेप्थ मेज़र करें, कहाँ तक? जो ब्रेकआउट लेवल है वहाँ तक। और इसको उठाकर हम ऊपर प्लॉट कर लें। तो जो भी लेवल निकल कर आए, यहाँ पर जैसे 123 आया, ये हमारा टेक्निकल टारगेट हो गया। मेरा कहना क्या होता है कि इस टेक्निकल टारगेट से बहुत ज़्यादा बेटर टारगेट है कि जहाँ से फॉल आना शुरू हुआ, वहाँ जो हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस है, वहां तक का हम टेक्निकल टारगेट लें। जो हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस है, तो हाईएस्ट क्लोजिंग, जैसे हाईएस्ट लेवल तो इस ग्रीन कैंडल ने बनाया, लेकिन इस ग्रीन कैंडल का हाईएस्ट क्लोजिंग क्या था? मींस इस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग क्या था? क्लोजिंग वाज दिस वन, 127। तो मेरा कहना है कि जहां से फॉल शुरू हुआ उसमें जो हाईएस्ट क्लोजिंग है, वहां तक का हम इसमें टारगेट लेकर चलें। तो इस केस में हमारा जो टारगेट निकल कर आता है 127 आता है। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर जाने के बाद में, यानी कि ब्रेकआउट देने के बाद में, और ब्रेकआउट के बाद में कंफर्मेशन होने के बाद में स्टॉक प्राइस नीचे भी आ जाए। तो स्टॉक प्राइस का नीचे आना और जिगजैग वे में चलना, ये बिल्कुल आम बात है, यानी कि ये चीजें ऐसे चल सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में हमने किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाई, उस पोजीशन को लेकर हम थोड़े से कॉन्फिडेंट रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सिंपली हमें स्क्रीनर डॉट इन पर जाना चाहिए, बाकी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम यहाँ पर जाते हैं, तो आप ये देख कर चलो, दिस इज़ कॉफ़ी डे, इसको नहीं देखते। पीएनबी में हम गए, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पर बुक वैल्यू 100 है, करंट प्राइस 109 बुक वैल्यू के आसपास है। स्टॉक का जो पीई है सिंगल डिजिट में है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, 4739 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो आज तक का हाईएस्ट एवर है। सारे ही क्वार्टर्स में जो ईपीएस है हाईएस्ट एवर है, जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चले जाएं तो रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है और जो नेट प्रॉफिट है दैट इज हाईएस्ट एवर, बेस्ट एवर रिजल्ट्स हैं। और अब जब ये बेस्ट एवर रिजल्ट्स हैं और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लें, तो सिंगल डिजिट में पब्लिक शेयर होल्डिंग है और पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पर कम हुई है और एफआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है। इवन दो प्रोमोटर्स ने बेचा है जो गवर्नमेंट है, लेकिन सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया गया एफआईआईज और डीआईएस के थ्रू। तो इस तरीके से जब हम पैटर्न के साथ में फंडामेंटल्स को भी चेक करते हैं और फंडामेंटल्स यहाँ पर सुपर्ब हैं, आज तक के सबसे अच्छे हैं, और इस तरह का टेक्निकल चार्ट पैटर्न नजर आता है, तो हमें कन्विक्शन होती है कि जो हमने यहाँ पर ये पैटर्न बनाया वो कितना सही है। तो यहाँ दोनों ही टारगेट हम लेकर सकते हैं, लेकर चल सकते हैं। आप इस चीज़ को भी बैक टेस्ट कर सकते हो कि जब भी इस तरह के पैटर्न बने तो जहाँ से फॉल आना शुरू हुआ वहाँ तक गया या नहीं गया। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वहीं तक जाता है। तो जो ये गैप है, अगर हम इस गैप को लें, जो टेक्निकल टारगेट ये वाला निकल कर आया, डेप्थ को लेकर जो हमने लगाया था, यहाँ से लेकर तो ये 3% भी क्यों हमें खोएं, मतलब ये भी हम क्यों छोड़ें। तो मेरा कहना है कि ऊपर तक ही लेना चाहिए और करंट प्राइस से अगर हम देखें तो ये हमारा टेक्निकल टारगेट ऑलमोस्ट 16% अपसाइड है। ये काफ़ी फास्ट जाता है क्योंकि जो इसका पैटर्न बनना था वो पैटर्न बन चुका और पैटर्न बनने के बाद में ब्रेकआउट भी हो चुका और ब्रेकआउट यहाँ पर कंफर्म भी हो चुका। उसके बाद में और नीचे आया तो ये एक अपॉर्चुनिटी ही कही जाती है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर दिखाता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आता था कि हमारा फॉल आना शुरू हुआ, उसके बाद में ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ। तो ये इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बन सकता था, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न हम बाय कब करेंगे? जब जो हमारा रेसिस्टेंस बना, इस रेसिस्टेंस से ऊपर हमारा ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्म हो।
तो यहाँ तो ना तो हमारा ब्रेकआउट हुआ, अगर आप देखोगे इस रेसिस्टेंस से ऊपर गया ही नहीं, और नहीं गया तो फिर कंफर्मेशन की तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम इसको छोड़ दिया हमने इसको। इससे पहले अगर जाएँ, एक बार देखें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में किस तरह का पैटर्न बना। दिखा दो यार, इतना भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज़ मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और अभी ये पैटर्न, ये आ गया हमारे पास वापस से चार्ट, हम पीछे जाकर देखते हैं। तो डब्लू पैटर्न यहाँ पर हमारा नहीं है, सेम लेवल पर हमारा डबल होना चाहिए। अब जैसे सेम लेवल पर डबल हम यहाँ देख सकते हैं कि ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अब ये सेम लेवल है, ये सेम सपोर्ट है, यानी कि ये डबल बॉटम हम इस जिसको कहते हैं, ये ऑलमोस्ट सेम लेवल है, ऊपर जाना शुरू हुआ। लेकिन जब तक ये इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक ये वैलिड नहीं है। उसके बाद में नीचे गया, ये पैटर्न खत्म हो गया, अब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को देखना चाहिए। अब एक और पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नज़र आता है साथ के साथ कि यहाँ से ये गिरावट शुरू हुई, अगर आप देखोगे, तो ये गिरावट शुरू हुई, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये सेम ही लेवल पर इसने सपोर्ट ली, यहाँ इसने ब्रेकआउट भी दिया, आप ध्यान से समझो। तो ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल हो गई। अब ये ब्रेकआउट कैंडल हो गई, इसका जो टॉप है, इससे ऊपर प्राइस जाना चाहिए, इससे ऊपर प्राइस जाएगा तो हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ ब्रेकआउट हमारा कंफर्म हो गया इस रेड कैंडल पर। तो टारगेट क्या होगा, जो हाईएस्ट क्लोजिंग है यहाँ पर, ये हमारा टारगेट हो जाता है। तो ये हमारा टारगेट अचीव हो गया कुछ ही दिनों में। अब ये कितने परसेंट के आसपास था, अगर आप देखोगे तो ये हमारा करीब 2.5% टू 2.87% के आसपास था। तो डिपेंड करता है कि कितना पैटर्न बना। छोटा है, अब ये 3% भी 1 वीक के अंदर आना कोई बेकार नहीं होता। तो वो हमारी चॉइस है कि हम किस तरह के पैटर्न को यहाँ पर पिक करते हैं। अब जैसे ये एक पैटर्न है कि हमारा यहाँ से फॉल आना शुरू हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये ऑलमोस्ट सेम रेंज है इसी तरीके से। ये हमारा यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद कंफर्म भी हो गया। अब यहाँ से लेकर अगर हम हाईएस्ट क्लोजिंग देखेंगे, देन दिस इज द हाईएस्ट क्लोजिंग। यहाँ से सीधा-सीधा हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो ये ठीक-ठाक सा हमारा टारगेट है। इसी तरीके से हम यहाँ पर लगातार देख सकते हैं। ये एक फॉल आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये ऑलमोस्ट सेम रेंज है। अब यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल। इसके ऊपर जैसे ही कंफर्म हुआ, हमने यहाँ बाय कर लिया। हाईएस्ट क्लोजिंग कितना था, दिस वन। ये हमारा टारगेट ऑलमोस्ट सेम ही डे अचीव हो गया। अब ये कितना है, ये बहुत थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है, यानी कि 3.5% अगर एक दिन में या 2 दिन में बन जाता है, देन दिस इज नॉट बैड। तो ये एक्चुअल में है ही मोमेंटरी ट्रेड करने का तरीका, कि जो चीज़ अभी ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद भागना शुरू हो जाए। जैसे अभी एक और हम देखें, सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल में क्या हुआ, अभी लेटेस्ट इसी तरह का एक पैटर्न बना। मैं यहाँ से पहले सारी चीज़ें हटा देता हूँ, और आप ये देखोगे तो यहाँ से सीधा नीचे आना शुरू हुआ और ऊपर गया, ऊपर आने के बाद में सेम लेवल पर नीचे आया। यहाँ पर सेम लेवल पर इसने सपोर्ट बनाई, और यानी कि दोनों बार सेम लेवल पर आया। फिर ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया। रेसिस्टेंस में हमारा ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद यहाँ हमारा हाई क्लोज किया। हाई क्लोज करते ही यहाँ से हमने पिक किया, और टारगेट क्या होना चाहिए, हाईएस्ट ग्रीन, जो हाईएस्ट क्लोजिंग है, दिस इज द हाईएस्ट क्लोजिंग। अब अगर इसको मैं हैंड से ड्रॉ करने के बदले अगर सीधी लाइन ही यहाँ पर ड्रॉ कर ली जाए, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारा कितना टारगेट निकल कर आता है यहाँ पर, दिस इज ऑलमोस्ट 11%। मे बी टुमारो और विद इन 2-3 डेज, 5 डेज ये हमारा टारगेट अचीव हो जाए, और कितने दिन में, 2 वीक्स में, 3 वीक्स में। इस तरीके से हम चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, और अपनी प्रैक्टिस के थ्रू जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा पैटर्न ढूंढोगे। अब बात ये आती है कि विवेक भाई, इस तरह के पैटर्न्स ढूंढें कैसे। देखो, पैसे कमाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मैं बिना मेहनत के पैसे कमाने हैं, तो वो आइडिया मेरे पास नहीं है एक्चुअल में। पहले मेहनत करके पैसे कमा लो, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद में बिना मेहनत के पैसे आ जाएंगे। लेकिन एक बार बगीचा लगाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार आपने 1000, 2000 मीन्स थाउजेंड्स, 2000, 3000 आपने मैंगो के ट्रीज बो दिए, बड़ा कर दिया, गार्डन बड़ा हो गया। अब उसके बाद उसके ऊपर मैंगो तोड़ तोड़ के खाते रहो, तो वो बिना मेहनत के हो सकता है कि आपने एम्प्लॉयज रख लिए। लेकिन एक बार तो मैंगो का गार्डन लगाने के लिए, आपको बगीचा बड़ा सा लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ वो मेहनत करो, और मेहनत करने से आप लोग नहीं कतराते, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस सबके सबके साथ में शेयर करता रहूँगा। आप दोस्तों के साथ शेयर करो, बैक टेस्ट करो चीज़ों को, अच्छी कंपनीज़ में जहाँ पैटर्न बने उनको लो। जितनी मेहनत करोगे उतना फल आएगा। चैंटिंग साथ में करना, क्योंकि चैंटिंग करने से मेहनत का फल पक्का मिलता है। ओम नमः शिवाय बड़ा ईज़ी सा, सिंपल सा तरीका है। 1 घंटे जपो, मेहनत करो,
मेहनत का फल मिलता रहेगा, आप आगे बढ़ते रहोगे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।